नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। और दर्शकों, आज हम बात करेंगे स्पर्म फ्रीजिंग के बारे में। जो भी लोग स्पर्म फ्रीजिंग करवाना चाहते हैं तो इसका क्या कुछ प्रोसेस है, क्या कुछ चार्जेस है और ये करवाना सही है या गलत, और किस उम्र में ये करवाया जा सकता है। इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हिमांशु राय। आपको बता दें कि बिहार के जाने माने IVF स्पेशलिस्ट है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जो भी लोग स्पर्म फ्रीजिंग करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो उम्र की बात करेंगे। किस उम्र में ये करवाया जा सकता है, कितने एक्सपेंसेस आते हैं, क्या कुछ खर्चा और क्या कुछ प्रोसेस है इसका, ये बताएं। देखिए, ये किस रीज़न के लिए हम लोग कर रहे हैं स्पर्म फ्रीजिंग, उसमें बात आती है उम्र की। अब सीमेन फ्रीजिंग नॉर्मली अधिकतर वैसे लोग करवाते हैं जो लोग बच्चा जिनको चाह रहे हैं, बट वो लोग वाइफ के साथ रह नहीं पा रहे हैं किसी कारण से, या बहुत इनफ्रीक्वेंटली। जैसे अब बाहर के किसी कंट्री में हम लोग जानते हैं, बिहार से काफ़ी लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में जाते हैं और 2-2 साल वहाँ रहते हैं, फिर केवल 1 महीना के लिए आते हैं। उस 1 महीना के दौरान भी पत्नी से कितना मिलना हो पाता है, पत्नी उसमें फर्टाइल पीरियड में है कि नहीं, और हो भी तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में, अगर सब चीज़ ठीक भी हो तो एक बार में प्रेगनेंसी हो भी जाए। क्योंकि हम लोग का जो नेचुरल फेकंडिटी ह्यूमंस का होता है, आदमी आदमी प्रजाति का, मानव प्रजाति का, वो 20-25% होता है। मतलब पर साइकिल हेल्दी कपल को भी 20% चांस रहता है, मैंने 5 में से 1 को प्रेगनेंसी होगा, फिर 4 को फिर दूसरे साइकिल में जाना पड़ेगा। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो बाहर रह रहे हैं, वैसे ही आर्मी में जो हैं, या उनका काम ऐसा खतरनाक है कि ऐसा लगता है डर कि कहीं कुछ हो नहीं जाए, तो इस तरह के लोग उस सीमेन को अपना ला के फ्रीज करा के रख सकते हैं। और इस सीमेन को हम लोग कैसा क्वालिटी है उसके हिसाब से, बाद में औरत जो है हस्बैंड नहीं भी रहे तो हम लोग उस सीमेन को यूज़ कर सकते हैं वाइफ को प्रेग्नेंट करने के लिए, या तो IUI के द्वारा, जिसमें इस फ्रोजन सीमेन को हम लोग निकाल के सीधे औरत के यूट्रस में डाल देते हैं, या दूसरा IVF या ICSI टेक्निक है, जिसमें कि बहुत कम 10-15 स्पर्म्स भी अगर रहें तो हम लोग कर सकते हैं। तो मेनली एब्सेंटी हस्बैंड्स जो रहते हैं उनमें सीमेन फ्रीजिंग बहुत हेल्पफुल होता है, कि हस्बैंड अगर नहीं भी और 2-3 सैंपल अपना दे के जाए तो उनसे हम लोग 6 महीना उस औरत का इलाज कर सकते हैं, और अधिकतर महिलाएं उसके द्वारा प्रेग्नेंट हो जाती हैं। इसके अलावा जो सीमेन फ्रीजिंग किया जाता है, बहुत बार हम लोग जो इलाज करते रहते हैं, जिस दिन मेन हम लोग प्रोसीजर कोई करना रहता है, IUI हो या IVF हो, उस दिन थोड़ा एप्रीहेंशन बहुत ज़्यादा, एंग्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा रहता है। और कभी कभी कुछ पुरुष ऐसे होते हैं कि एंग्जाइटी लेवल में वो लोग सीमेन अपना नहीं दे पाते हैं, और इसके चलते हम लोग का जो प्रोसीजर होता है वो कैंसिल हो जाता है, जो कि सही नहीं है। इस तरह के केसेस में कुछ सेंटर्स का तो ये रूटीन है कि हर मेल का वो लोग सीमेन फ्रीज करके रख लेते हैं। लेकिन हम लोग अपने यहाँ ऐसा तभी करते हैं अगर कभी ऐसा इंसिडेंस हो, या पेशेंट को अप्रीहेंशन हो कि नहीं हमको देने में दिक्कत होती है, तब उन लोगों से हम लोग जब इलाज करते हैं IUI या IVF का, तो एक सैंपल हम लोग सीमेन फ्रीज करके पहले ही रख लेते हैं, ताकि उस दिन एक तो एंग्जाइटी लेवल भी कम हो जाता है कि नहीं सीमेन फ्रीज करके रखा हुआ है, और बाई चांस अगर किसी रीज़न के चलते वो सीमेन उस दिन नहीं भी दे पाते हैं, तो हम लोग फ्रोजन सीमेन से आराम से हम लोग कोई भी प्रोसीजर कर सकते हैं। सीमेन फ्रीजिंग का दूसरा होता है रीज़न, जिसमें कि जैसे डोनर स्पर्म का जहाँ यूज़ होता है, डोनर स्पर्म जहाँ भी यूज़ होता है वो मैंडेटरी है कि हमेशा फ्रोजन सीमेन ही यूज़ किया जाए, क्योंकि उसमें हम लोग डोनर का ब्लड का टेस्ट करके उसको HIV, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस B, इस टाइप की जो बीमारी है, क्लेमाइडिया, सिफिलिस, इस टाइप की बीमारी है कि नहीं, हम लोग पहले देख लेते हैं, और फिर सीमेन फ्रीज करके रख लिया जाता है। और 6 महीना बाद जब दोबारा उस पुरुष की जांच होती है और दोबारा भी वो निकलता है कि नहीं कोई उसको इन्फेक्शन नहीं है, तब हम लोग जानते हैं कि 6 महीना जो पहले से सीमेन फ्रीज करके रखा हुआ है ये बिल्कुल ही वायरस और बैक्टीरिया फ्री है। इसको क्वारंटाइन भी कहा जाता है, इसलिए कि इन्फेक्शन लगने पे ज़रूरत नहीं है कि तुरंत हम लोग के टेस्ट में वो आ जाए। हो सकता है कि वायरस हम लोग के बॉडी में हो और हम लोग इन्फेक्टिव स्टेज में हो, बट स्टिल ब्लड के टेस्ट से वो पता नहीं चले। तो क्वारंटाइन करने से ये जो इंक्यूबेशन पीरियड वाला चक्कर जो रहता है, ये जो गलती हो सकती है फ्रेश सीमेन के ट्रांसफर से इन्फेक्शन होने का, वो बिल्कुल 100% खत्म हो जाता है। इसके साथ साथ एक फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन में भी सीमेन फ्रीजिंग का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें कि अगर कोई कैंसर हो गया किसी लड़के को या पुरुष को, और अभी उसको अब बच्चा नहीं है या और बच्चे चाहिए, तो हम लोग जानते हैं कि कैंसर का जो थेरेपी होता है, या टेस्टिकुलर ही अगर ट्यूमर हो जाए, तो इन सब केसेस में दवा देने से या इलाज करने से उस पुरुष की फर्टिलिटी पोटेंशियल हमेशा के लिए प्रभावित हो सकती है और वो इनफर्टाइल बन सकता है। तो इन सब केसेस में भी हम लोग
इन कैंसर की थेरेपी शुरू करने के पहले 1 या 2 सैंपल लेकर सीमेन फ्रीज करके रख लेते हैं, ताकि बाद में जब पुरुष स्वस्थ होके आए और वो चाहे प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना, तो जो सीमेन फ्रीज करके रखा हुआ है, और ये 10 से 20 साल तक भी रखा जा सकता है, तो उस सीमेन से हम लोग उसको वापस उसको बच्चे दे सकते हैं। जी। और साथ ही जैसा कि आपने बताया था कि एक लॉ आया है, जिस एक एक्ट आया है जिसमें कुछ-कुछ चेंजेस आ गए हैं। तो जैसे महिलाओं में जो-जो चेंजेस, क्या ये स्पर्म फ्रीजिंग में भी सेम चीज़ें हैं? हाँ, स्पर्म फ्रीजिंग भी जो भी आईवीएफ रिलेटेड प्रोसीजर्स होते हैं, वो अब तो आईवीएफ क्लिनिक में केवल आईवीएफ रिलेटेड प्रोसीजर्स और आईयूआई रिलेटेड प्रोसीजर्स होंगे। जो सीमेन फ्रीजिंग की बात है और एग फ्रीजिंग की बात है, अब ये सब काम जो है वो एक एआरटी बैंक में होगा, जहाँ पे कि ये एक अलग इंस्टीट्यूट संस्था होगी आईवीएफ क्लिनिक से अलग, और उसके लिए अलग मानक मापदंड और सब तरह-तरह के रूल्स कंसेंट फॉर्म गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं। और उन सब का पालन करना रहता है। जैसे कि कोई भी 55 ईयर्स से ज़्यादा का अगर मेल हो, तो आईवीएफ रिलेटेड किसी भी सर्विस का या आईयूआई के सर्विस का वो इस्तेमाल नहीं कर सकता है। उसी तरह अनमैरिड लोगों के लिए भी ये मना है कि वो लोग आईवीएफ या आईयूआई नहीं करा सकते हैं। तो इसमें बहुत कुछ ग्रे एरिया भी है, और काफ़ी जगह काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, और उसके लिए बहुत जगह पिटिशंस दी हुई है, जिस पे कि कोर्ट विचार कर रहा है। जो हम लोग का गवर्नमेंट है, वो भी इस पे विचार कर रही है कि इसमें कैसे हम लोग लीनियंसी क्या-क्या दे सकते हैं, जिससे कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें प्रॉब्लम नहीं हो, और साथ ही साथ इस टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ भी नहीं हो। और साथ ही अगर अनमैरिड हम पुरुषों की बात करें, तो क्या वो ये करवा सकते हैं? नहीं, अनमैरिड पुरुष को अलाउड, सोशल फ्रीजिंग तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। कैंसर के केसेस में वो लोग स्पेशल परमिशन बोर्ड से, नेशनल बोर्ड जो है एआरटी बोर्ड से लेके ये काम करवा सकते हैं। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।